हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर से हम आपके लिए एक और एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारत की राष्ट्रीय भाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन भारत में बोली जाने वाली कई अन्य भाषाएं भी हैं और यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज इन दोनों में बहुत अंतर है। तो भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। किस आर्टिकल के अंदर भारत में भाषाओं के बारे में लिखा गया है या हमारे संविधान में दिया गया है, ये हम डिस्कस करेंगे। किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, इन सभी पर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप ऐसे ही किसी और एजुकेशनल टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। National language of India. India is a democratic country with a varied ethnic cultures, traditions, and languages. India has a diverse list of spoken languages among different group of peoples. It has been rightly said about the language of India. Indian language changes every few kilometers just like the water. अगर हम बात करें भारत की राष्ट्रीय भाषा की, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरह के कल्चर पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेडिशन पाए जाते हैं। उसी तरीके से अलग अलग भाषाएं भी पाई जाती हैं। भारत में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हर जगह पे। तो हम ये कह सकते हैं भारत के बारे में कि हर किलोमीटर्स पर यहाँ पर भाषा बदल जाती है, कि अगर आप थोड़े किलोमीटर्स आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। पानी की तरह यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्योंकि इतनी सारी स्टेट्स हैं और सभी स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। No wonder this is true in every sense. India, being a union of states with 28 states and 8 union territory, has a variety of languages. इसमें कोई भी अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन सभी में अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस यूज हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यस, एक राष्ट्रीय भाषा है हमारी, लेकिन हर राज्य में बोली जाने वाली जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग है। इसीलिए नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में अंतर होता है। तो नेशनल लैंग्वेज क्या होती है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, बट हिंदी वाज डेफिनेटली डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज। बट हिंदी इज अ लैंग्वेज स्पोकन बाय ओनली 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो यहाँ पर किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी हिंदी को यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है भारत की। पर अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी केवल 40% इंडियन पॉपुलेशन, बहुत कम रेशो है कि 40% इंडियन पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि हिंदी भाषा का प्रयोग करती है या हिंदी भाषा बोल पाती है। दिस वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। लेकिन ये बाकी पॉपुलेशन के लिए तो प्रॉब्लम हो गई। राष्ट्रीय भाषा का मतलब क्या होता है कि वो भाषा पूरे देश में सभी को आनी चाहिए, तभी उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। डेफिनेटली हिंदी के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं। सिर्फ 40% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि हिंदी बोल सकती है। बाकी पॉपुलेशन का क्या? यहाँ पर हिंदी लोगों को सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय भाषा का दर्जा इस भाषा को दिया गया है तो इसे हर राज्य में प्रयोग इसका किया जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज स्टिपुलेटेड द यूसेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन। नेशनल लैंग्वेज यहाँ हिंदी को रखा गया है, लेकिन यहाँ दो ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है इंडिया में, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडिशनली भारत में 22 ऑफिशियल और भाषाएं भी हैं, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर।
Official language of India. Two languages are chosen to be the official language. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑफिशियल भाषाएं दो चुनी गई हैं. पहली है हिंदी. Hindi is the language used by the central government as per the Article 343 when communicating with the state of Hindi belt. यानी आर्टिकल 343 के अंडर में हिंदी लैंग्वेज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है उन राज्यों में कम्युनिकेशन के लिए जहाँ पर हिंदी यूज होती है. पर इंग्लिश को भी यहाँ पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया है उन स्टेट्स के लिए जहाँ हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता, पर इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हम कह सकते हैं. तो हर राज्य में जैसे हिंदी नहीं भी आती उससे भी इंग्लिश आती है, इसलिए यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी भी रखी गई. तो यहाँ डिफरेंस आप समझ पाए होंगे कि राष्ट्रीय भाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ये दोनों अलग अलग चीजें. अब यहाँ पर हर राज्य की अलग अलग भाषाएं. भारत के संविधान के हिसाब से यहाँ पर 22 भाषाएं हैं. 8th शेड्यूल, भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है. तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? उसमें से जो हिंदी और इंग्लिश है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है. असमीज भाषा असम और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है. बंगाली वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में. बोडो असम में बोडो और असमीज दोनों ही चलती है. डोंगरी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की. गुजराती दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव गुजरात की है. हिंदी की बात करें तो हिंदी अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी बोली जाती है. तो इसीलिए ये वही 40% इंडियन पॉपुलेशन है जो हिंदी बोलती है, वो इन्हीं राज्यों से आती है. कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है. कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है. कोंकणी दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला. मैथिली बिहार और झारखंड साइड बोली जाती है. मलयालम केरला में, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी में. मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है. मराठी बेसिकली तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, पर ये गोवा, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में भी यूज होती है. नेपाली सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल साइड बोली जाती है. उड़िया ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज है. इसका मतलब यह है कि वहाँ कोई दूसरी भाषा का प्रयोग होता ही नहीं है, केवल उड़िया बोली जाती है. इसके अलावा एक जो यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है वो हर राज्य में बोली जाती है. और जो लिटरेसी रेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंग्लिश जरूर समझते हैं और हर राज्य में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है. इसलिए ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज रखी गई है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है भारत के द्वारा, क्योंकि ये सभी राज्यों में इससे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं. हिंदी को सिर्फ 40% पॉपुलेशन ही यूज करती है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो. इसीलिए यहाँ भारत ने दो ऑफिशियल लैंग्वेज रखी है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही है. पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाब और चंडीगढ़ की. सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली और हरियाणा की भी है पंजाबी. संस्कृत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है. संताली स्पोकन बाय संथल पीपल्स मेनली इन द स्टेट ऑफ झारखंड. संथाली भाषा जो है वो झारखंड में, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में भी बोली जाती है. सिंधी गुजरात, महाराष्ट्र में और स्पेशली उल्हासनगर नगर में बोली जाती है. तमिलनाडु, पौंडीचेरी में. तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पौंडीचेरी में. उर्दू की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए फेमस है. अदरवाइज ये तेलंगाना, झारखंड, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी बोली जाती है. तो ये है वो 22 भाषाएं जो कि अलग अलग राज्य में प्रयोग होती हैं. अलग अलग राज्य की ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. भारत के शेड्यूल 8 में इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है. आर्टिकल 343 के अंदर लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है और भारत में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई.
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आज आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को और ऐसे ही बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।